जय हिंद दोस्तों। आप जानते हैं कि हम जो है कई महीनों से मातृभूमि बचाओ आंदोलन चला रहे हैं और इस आंदोलन का जो नेतृत्व करता है क्रांतिकारी श्री अमित जी। और हम और अमित जी इसी आंदोलन के तहत जो है वृंदावन गांव में आए और यहाँ आए तो यहाँ सेब की खेती और बहुत छोटे छोटे अमरूद का पौधा है। तो हम आपको सभी चीज़ दिखाएंगे। तो जिनका खेत में हम आए हैं उनसे कुछ आपको परिचित करवाते हैं। तो चलिए आप इनसे हम परिचित करवाते हैं। तो बाबा आप अपना नाम बताइए। हमारा नाम राम लगन सिंह है। गांव वृंदावन। ये खेती कौन करता है? ये हमारा बड़ा लड़का राजेश है, वही खेती करता है। वो कब से करते हैं खेती? लगभग ये 4 साल हो गया है सेब लगाना। इससे पहले 10 साल पहले नींबू पहले लगाए और नींबू की खेती हम बढ़िया करते हैं। 7 बीघा नींबू है। अभी भी नींबू है? हाँ, किधर है नींबू खेती? वो सब नींबू हमने है। हम ठीक है, हम नींबू खेती भी दिखाते हैं। तो देखिए कैसे खेती किया जाता है। इनका तो बड़ा लड़का नहीं मिले हैं, हम उनसे भी मिल करके वीडियो बनाएंगे और आप तक सभी बातों को पहुंचाएंगे कि कैसे खेती करते हैं। तो बताइए, ये जो 4 साल पहले सेब थी कितना बार टूटा है? क्या ये सेब फरता है? 2 साल फला, वो थोड़े थोड़े फला, लेकिन अब की साल एक भी चिड़िया रहने नहीं दिया। सब खा गया, अपनों नहीं खाने दिया। तो ये जो मतलब इसमें खाद भी डालते हैं? नहीं, खाद नहीं देते हैं। तो कुछ मतलब ऑर्गेनिक जिसको कहते हैं ऑर्गेनिक कंपोस्ट इत्यादि इत्यादि। तो नींबू और जो है नींबू है, अमरूद है, सेब है, सब में आप ऑर्गेनिक सब जैविक। अच्छा, आप जो जैविक खेती कितना दिन से करते हैं? इसका मतलब है कि लगभग हम 6 साल से जैविक खेती कर रहे हैं। रासायनिक प्रयोग नहीं करते? रासायनिक का प्रयोग करते। तो क्या आप जो जैविक खादों को डालते हैं अपने खेतों में, क्या आपको मुनाफा होता है कि नहीं होता है? नींबू से तो बहुत ज्यादा मुनाफा हो रहा है हमको, उसी से जी रहे हैं। क्योंकि लेकिन सेब से अभी तक कुछ नहीं मिला। क्योंकि देखिए बहुत सारे व्यक्ति, अमरूद बहुत ज्यादा फलता है। देखिए क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति बोलते हैं कि जब कोई जैविक खेती करता है, अगर प्राकृतिक रूप से खेती करता है तो उसको नुकसान ही नुकसान होता है। तो हम इसीलिए हमें पता चला कि वृंदावन गांव में राजेश जी हैं जो प्राकृतिक रूप से खेती करते हैं, तो उनसे मिला जाए, तो इसीलिए आए हैं। तो चलिए आप बहुत अच्छे से बताए कि हम प्राकृतिक रूप से खेती करके भी अच्छा मुनाफा कमा लेते हैं। अच्छा मुनाफा कमा, बढ़िया मुनाफा कमा लेते हैं। अभी नींबू कितना लगाए हैं? अभी यहाँ नींबू 4 बीघा में है। हाँ। और 3 बीघा अलग अलग है। तो ये जो है अलग अलग लगाए और कुछ क्या क्या लगाए हैं? और नींबू, अमरूद, सेब। हाँ, और ये जो है आम का बगीचा है, केला कुछ ये सब प्राकृतिक खाद डालते हैं? सब प्राकृतिक। वो जो प्राकृतिक खाद आप डालते हैं, जो आप प्राकृतिक खाद डालते हैं, क्या आप स्वयं घरों पर बनाते हैं या कहीं से खरीद के लाते हैं? नहीं, अपनों बनाते हैं और खरीदना भी पड़ता है। अच्छा, जो अपने से बनाते हैं वो कैसे आप बनाते हैं, जरा बताइए, जो देख रहे हैं उनसे। आप गोबर खरीदते हैं। हाँ, गोबर। और ये घास फूस जो होता है वो हम जमा करके रखते हैं और उससे बनाते हैं। कैसे जमा करते हैं? गड्ढा कर देते हैं या ऐसे जमीन पर रखते हैं? गड्ढा करके और ऊपर से मिट्टी डाल देते हैं और कुछ करता है हमारा बेटा, वो सब कुछ। अच्छा, चलिए ठीक है, जो बताए। अच्छा, वो जो गड्ढा करके डाल देते फिर वो सड़ता है, फिर उसी को निकाल जड़ों में डालते हैं। जड़ में डाल देते हैं, जड़ों में डालते हैं। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इनका खेतों की ओर चलते हैं और दिखाते हैं। अमित जी, तो आप लोगों से भी निवेदन है कि अपने खेतों में प्रकृति तरीका से खेती बाड़ी करिए, जैसा कि आप लोगों ने अभी बाबा जी से सुने हैं कि किस तरह से प्रकृति खेती बाड़ी कर रहे हैं।